दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के युवा गेंदबाज रियान पराग ने मचाई सनसनी। जहां पराग ने आते ही अपने पहले ही वनडे मुकाबले में 3 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के सस्ते में आउट होने के बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए वाशिंगटन सुंदर ने अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए मैच को पलट करके रख दिया और बनाया अनोखा रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के अंतिम और तीसरे वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित और विराट में से किसे दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर 3 वनडे मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेल रही है। जहां हाल ही में सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम में देखने को मिला। जहां दोस्तों, श्रीलंका के कप्तान असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पर श्रीलंका के लिए पारी का आगाज करने के लिए पाथुम निशंका और फर्नांडो की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है पाथुम निशंका से और शुरुआत की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ते हुए मोहम्मद सिराज को टारगेट किया जाता है पाथुम निशंका के द्वारा। जबकि दोस्तों, पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन चुराते हुए कुल मिलाकर 9 रन बटोरे जाते हैं और स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते भारतीय टीम के मीडियम तेज गेंदबाज शिवम दुबे। जहां एक बार फिर से ओवर की तीसरी गेंद पर पाथुम निशंका मिड विकेट की दिशा में एक वन बाउंड चौका जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अविष्का फर्नांडो अंतिम गेंद पर चौका बटोरते हुए अपनी पारी का आगाज करते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जहां पर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जाता है और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय टीम के लिए मुसीबत बनते जाते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर 45 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा करते हैं, उससे पहले ही श्रीलंका के ताबूत में कील ठोकने के लिए अक्षर पटेल की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों, 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रीलंका को 89 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका पाथुम निशंका के रूप में लगता है, जो कि दोस्तों 45 रनों की पारी खेलते हुए पंत के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कुशल मेंडिस की एंट्री होती है। जहां पर कुशल मेंडिस और अविष्का फर्नांडो आगे का मोर्चा संभालते हुए काफ़ी फूक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और शुरुआत में कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों को टारगेट करते हुए उनके धागे खोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अविष्का फर्नांडो मात्र 60 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और देखते देखते 25 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर बोर्ड पर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद अविष्का फर्नांडो 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और 30वें ओवर में अक्षर पटेल को टारगेट करते हुए 1 छक्का और 1 चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। तो वही दोस्तों, 32वें ओवर में मोहम्मद सिराज को टारगेट किया जाता है और 2 लगातार छक्के उनके ओवर में देखने को मिलता है और इस प्रकार से तेजी से रन बटोरते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बार फिर से श्रीलंका के लिए काल बनकर आते भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रियान पराग और आते ही टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो को 96 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। जहां पर दोस्तों, 171 के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर चरित असलंका आते हैं और कुशल मेंडिस के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच 38वें ओवर की अंतिम गेंद पर टीम को 183 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका चरित असलंका के रूप में लगता है। यहाँ पर एक बार फिर से रियान पराग अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए असलंका को मात्र 10 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। वही दोस्तों, इसके ठीक बाद ही नए बल्लेबाज के तौर पर आए सदीरा समर विक्रमा पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं। यहाँ पर मोहम्मद सिराज के द्वारा यार्कर गेंद फेंकी जाती है, जिसे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और गेंद जाकर सीधा पैड पर लगती है और उन्हें बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। हालांकि दोस्तों, एक छोर से अभी भी कुशल मेंडिस भारतीय टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और तेजी से
रन बनाते हुए अपने 50 पूरा करते हैं। वहीं दूसरे छोर से लियांगे उनका साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर उन्हें 8 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों पिछले मैच के हीरो रे वेल्ला आगे भी मात्र 2 ही रन बना पाते हैं और रियान पराग उन्हें भी LBW आउट करते हुए 199 के स्कोर पर ही श्रीलंका को 6वां बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से कुशल मेंडिस अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए तेजी से चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर 45वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हुए पूरी तरीके से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर श्रीलंका के अंतिम के बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुशल मेंडिस भी 59 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए चाइनामैन कुलदीप यादव की गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं और श्रीलंका की टीम को लगने वाला 7वां बड़ा झटका होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद श्रीलंका के लोअर ऑर्डर बल्लेबाज अंतिम के कुछ ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं और अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए श्रीलंका की टीम को पूरे 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 248 रनों तक पहुंचा देते हैं और टीम इंडिया को 249 रनों का ठीक ठाक स्कोर टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज असिता, जहां पहले ही ओवर में रोहित का बल्ला जम के गरजता है और एक बार फिर से रोहित शर्मा ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए 8 रन बटोरते हैं और असिता की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहाँ पर शुभमन गिल भी ओवर की दूसरी ही गेंद पर 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका 4 रनों के स्कोर पर लगता है, जहां पर शुभमन गिल मात्र 4 ही रन बनाकर LBW आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से कप्तान रोहित शर्मा अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज किंग कोहली की एंट्री होती है। यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली आगे का मोर्चा संभालते हुए बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रोहित शर्मा एक बार फिर से श्रीलंका के गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और चौके छक्कों की बारिश करते हुए पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और 5 ओवरों में ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है। यहाँ पर श्रीलंका के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में जबरदस्त साझेदारी बिल्ट होने लगती है और श्रीलंका के गेंदबाज पूरी तरीके से पानी पानी हो जाते हैं। यहाँ पर रोहित शर्मा तेजी से चौके छक्कों की बारिश करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों पर जमकर बरस पड़ते हैं और एक बार फिर से रोहित शर्मा मात्र 20 गेंदों में ही 35 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए विकेट कीपर मेंडिस के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से विराट कोहली और असिता के बीच में जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिलती है और रोहित शर्मा के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली का साथ देने के लिए भारतीय टीम के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है। जहाँ पर ऋषभ पंत आते ही एक बेहतरीन शॉट के माध्यम से 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं और श्रीलंका के गेंदबाजों पर जमकर बरस पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे निकलकर बड़ा शॉट मारने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कुशल मेंडिस के द्वारा बेहतरीन स्टंपिंग के द्वारा उनकी 6 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है और इस प्रकार से ऋषभ पंत भी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों एक छोर से विराट कोहली अभी भी डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आए वाशिंगटन सुंदर के द्वारा अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। लेकिन दूसरे छोर से विराट कोहली भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और मात्र 20 ही रनों का योगदान देते हुए डगआउट की ओर लौटते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कोई भी भारतीय टीम का बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है, जहां पर रियान पराग और एक बार फिर से श्रेयस अय्यर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित होते हैं। और दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ चला जाता है और एक के बाद एक श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों
गेंदबाजों के सामने सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चले जाते हैं, जहां पर भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से धाराशायी होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक छोर से अक्षर पटेल के आउट होते ही एक बार फिर से वाशिंगटन सुंदर अंतिम के ओवरों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर चाइनामैन कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। जहां पर वाशिंगटन सुंदर अंतिम के ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वाशिंगटन सुंदर का विकेट गिरता है, इसके बाद टीम इंडिया पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई चली जाती है और एक बार फिर से टीम इंडिया तीसरे वनडे मुकाबले में 110 रनों के बड़े अंतर से हार जाती है। और इस प्रकार से श्रीलंका के द्वारा की गई घातक गेंदबाजी की बदौलत तीसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम जीतकर सीरीज को 2-0 से अजय बढ़त हासिल करते हुए टीम इंडिया को शर्मनाक करारी हार मत दे देती है।